बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस एनालिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सअप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। उसामा साहब, पीटीआई ने पिछले दिनों जलसे के लिए एक परमिशन मांगी थी लाहौर में लिबर्टी चौक पे, उनको मना कर दिया गया। उसी दौरान नून लीग ने भी एक जलसे के लिए परमिशन मांगी मीनार पाकिस्तान पे, क्योंकि कायदे मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब अपना इलाज करा के वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, उनको इजाज़त दे दी गई। तो ये दोनों जमातों में इतना फ़र्क, एक को जमात को इजाज़त नहीं दे रहे जलसों की, एक को दे रहे हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं, कोई वोटर के ऊपर या तहरीक के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है आपको? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमने अहद किया था उसके मुताबिक वी सपोर्ट फ़लस्तीन का जो नारा है वो हम उसको लगाएंगे। उसके बाद दूसरी बात ये है कि एक को ना देना और एक को देना, ये बता रहा है कि भाई उसको हमने कामयाब कराना है। ये निकल आए तो वो कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तादाद के मुकाबले में थोड़ी तादाद, और पीटीआई को भी पता है कि अभी हमारे हालात नहीं है। ये दरख्वास्त दे के उन्होंने भी और अपनी कंपेन कर ली है। उन्होंने जितना जलसे से कमाना है ना, उतना इन्होंने इसके दरख्वास्त से कमा लिया। बिल्कुल क्या कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी, बात फिर ज़द-ए-आम हो गई। बिल्कुल, आज हम व्लॉग कर रहे हैं उसके ऊपर। जी, बस यही। अच्छा, अब आ जाएं कि नून लीग उतना बड़ा जलसा कर ही नहीं सकती। जो खान साहब का ट्रेंड सेटर है एक्चुअली तो मीनार पाकिस्तान वो बेसिकली कह रहे हैं हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उससे पहले तो किसी को मीनार पाकिस्तान आज तक याद नहीं आया और किसी ने हिम्मत भी नहीं की। सही बात है। अच्छा, अब नून लीग ने ये सोचा कि पूरे पाकिस्तान ट्रेनें चला के, बसें बुक करके, वट कोशिश करें। बाइकें भी देंगे, दो बाइकें। बिरयानी से बात बाइकों तक आ गई है। चले, गरीब अवाम का फ़ायदा होना चाहिए। ये तो हमें भी दें बाइक तो हम भी चले जाएं जलसे में। जाएं अवाम, जाएं बाइकें लेकर आ जाएं बस। हाँ, वो उस दिन भी वो ठोकर के जलसे में यही हुआ है। वो लड़के सारे कह रहे थे कि बिरयानी तो खा लें तो फिर बताते हैं। तो असल में इसमें सीरियस जो एक्चुअल बात है वो ये है कि पीटीआई का अभी भी पजीराई बहुत ज़्यादा है। जिस दिन पर पीटीआई की पजीराई का यकीन हो गया कि नहीं है, उस दिन इनको इजाज़तें भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिलेगा। अब आ जाएं कि नून लीग क्या वो अहदाफ हासिल कर पाएगी जो कि इस जलसे से होने चाहिए, तो नहीं। तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो कांपें हैं वो उधर से रास्ते में आते आते ही कांपनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि वो जो जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो लगता है ये भी ट्रैप किया गया कि उधर से लंदन से उड़वाया गया है। जब आधे रास्ते पहुँचे हैं, उधर से पुराने मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो वो ख़त्म हुए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इम्तिहान है अब शेर की जो है ना वो मर्दानगी का, और ये वहीं लेट ही ना जाएं कहीं मक्का में ही कि भाई मैं नहीं आगे जाता, मैं नहीं, मेरे प्लेटलेट फिर गिर गए। हालांकि जिसके जाके खाना काबा भी प्लेटलेट पूरे ना हो, उसके दुनिया में कहाँ पूरे होने लगे। बेशक, सही बात। क्योंकि आज चले नाज़रीन को ये भी बता दूं कि वाटर थ्योरी के मुताबिक जो आब ज़मज़म है वो बेस्ट मालिक्यूलिक स्ट्रक्चर है, आइडियल। और इसकी तासीर ये होती है कि जिस बॉडी में दाखिल होता है उसके जो मालिक्यूलिक स्ट्रक्चर है उसको ठीक कर देता है, इसलिए इसको शिफा का है। और जापानी एक साइंटिस्ट है, उसने वाटर थ्योरी पे ये टेस्ट किए, उसने साबित किया कि आब ज़मज़म बेस्ट मालिक्यूलिक स्ट्रक्चर है। तो अगर यह पानी पी के भी प्लेटलेट पूरे नहीं होते ना भाई, तो फिर बस कभी भी नहीं होने। अब जो सीन क्रिएट हो रहा है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का भी ये नहीं है कि अच्छा टाइम है। कौन सा 21, 22, 23? अच्छा हाँ, 3 21 तो करें जी, तारीख बदल देंगे। हाँ, वो 21, 22, 23 दोस्तों के साथ खुशगपियाँ, ये वो चिल का माहौल है। ये नवाज शरीफ मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन पे है, क्योंकि इससे पिछले दिन इसके ठीक नहीं थे। और ये 21, 22, 23 इसका रिक्रिएशन टाइम है। ये कैसे, ये मुझे लग रहा है कैलकुलेशन ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब। आज एक और बात बता दूं, क्योंकि आपने तो कभी इतना ज़ोर दिया नहीं। अगले दिन एक बंदे ने बड़ा ज़ोर दिया कि नवाज शरीफ साहब का जी चार्ट खोलें। मैंने कहा यार हराम ही करना है, मतलब इस पे इतना ना किसी को फ़ायदा। हमें खान साहब की उससे फुर्सत ही नहीं है। उनकी तारीफ़ें इतनी हैं तो वो कि उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। बहरहाल भारी दिल से वट एवर जैसे भी उसको मैंने ओपन किया।
आपको याद है मैं एक्वेरियस के बारे में कुछ कहा करता था कि डेवल होते हैं जी। भाई साहब, नवाज शरीफ साहब को एक्वेरियन तड़का भी लगा हुआ है, एरीज़ का टच भी है। जो वो 3 दफ़ा बने हैं ना, तो जो खान साहब को मैं याद होगा आपको कहता था एरीज़ हैं एरीज़ हैं, ये तो इनकी वो हुई। अब खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का जो फ़र्क है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब एक्वेरियन भी हैं, जिसकी वजह से जो दिमाग है, जो प्लानिंग है, खान साहब तो सीधे वो है ना, सीधे आदमी है। ये जो है जनाब सीधे के साथ उतने ही उल्टे हैं, ये दूसरे तीसरे जलेबी की तरह सीधे। हाँ ये बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। एक्वेरियन देखने के बाद फिर मुझे लगा कि भाई ये बंदा ऐसे नहीं आ रहा, ये पूरा पर तूल के नाप के, और इसको सारी गेमों गुमों का जो है ना पूरी गारंटी मिल गई है, पूरी यकीन के बाद ही। वरना आखिरी टाइम पे भी ये पॉसिबिलिटी है कि जनाब को अगर कॉल आ जाए ना, टायर अभी लगे हो रनवे पे, तो वापस उड़ा के ले जाएंगे जहाज़। अब आ जाए दूसरी तरफ, 27 से लेके 31 साई के अच्छे दिन नहीं है। 27 से 31 तक के आप कह रहे हैं? और वो याद है मैं कहता था कि आ गया तो हो सकता ताला अंदर और चाबी गुम जाए, हैं? ये वो दिन ना हो चाबी गुमने वाले। तो हो सकता है खान साहब के बराबर में ही कहीं इनको भी कमरा अलॉट हो जाए। तो दोनों, और ये तो अब इसकी उस्ताद लेवल प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल मासूमाना शक्ल। मैं भाई एक्वेरियन सुन के तो डर गया कि भाई शक्ल से ऐसा मासूम कि मतलब, लेकिन इसकी आंखों की जो बेमुरवती है ना, सफ़ेदी है, जो कभी आप महसूस करें शक्ल से बिल्कुल भोला कट्टा लगता है मैं तो जैसे, देखता ही नहीं हूँ, पसंद ही नहीं। लेकिन आप आंखों की जो सफ़ेदी है ना, वो बेरहम सफाकी है आंखों में, देखे ना। अब मुझे समझ आती है कि यार ये बंदा एक्वेरियन का टच था इसलिए 3 बार बन गया भाई। मतलब दिमाग आते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और दियो बांटो खिलाओ पिलाओ व्हाटएवर, टारगेट पूरा करो। और हजूर आप देखें तो सही, आप सोचें तो सही, करप्शन पे नाहल, फलाने पे नाहल, वज़ीर आज़म था उतर गया, 3 बार बना, फिर भी जेल से सीधा, जेल से भी आज तक कोई बाहर गया है? यही इनकी क्वालिटी है। तो फिर पता देखे ना, भी जेल से कैदी बाहर चला जाए इलाज कराने, मतलब आप वैसे बाहर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, सुने ना, आप ज़मानत पे हों, अदालत में आप ज़मानत लें, ठीक है, लेकिन ये कन्विक्ट होके निकलना का कौन सा असूल है? कोर्ट खड़ी रहेगी, अदालतें रहेगी, भी बाकी भी कैदी फिर बाहर जाने दो। ये प्लेटलेट किसी और के नहीं कम हो सकते पाकिस्तान में, कोई अडयाला में इतने कैदी हैं, किसी और के काम करके रस्म बन जाती, लेकिन भाई जी रस्म भी नहीं बनी, चले गए। उसामा साहब, उस पर मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि वो भाग कर नहीं गए। हाँ भाग के तो लोगों ने कहा भाग तो सकते भी नहीं थे नहीं इस उम्र में। नहीं, प्लेटलेट वैसे ही कम थे, लेट के ही जाना था, पैरों में गिर के माफी मांग के डील करके चले गए, 10 साल नहीं आएंगे, सियासत नहीं करेंगे। आप एक बात सोचे, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ लेट के गए? तो क्या हुआ अगर वो माफ़ी मांग के गए या पाँव पकड़ के गए? अगले दोबारा बाइज्जत प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं। मुखालिफ पार्टियों को कहते हैं घर भेज दो, साफ़ सफाई कर दो, बस मैं हूँ और इलेक्शन लड़ूँ। काबिलियत तो है, नेगेटिव है या काबिलियत नहीं है सर? क्यों? क्वालिटी तो क्वालिटी है ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एबिलिटी तो है ना सर। और आगे वैसी अवाम भी माशाल्लाह, मतलब अवाम असल देखें ना, इनके मुंह पे चपेड़े हैं, इस तरह के जाना और इस तरह का आना। लेकिन उसामा साहब मैं आपको सर पूरी ज़िंदगी एक मोटरवे खा गए हमारा सर के मोटरवे, वो भी अपने और एक वो ये मेट्रो, मतलब अजाब डाल दिया हमें। मतलब उसके अलावा ये मेट्रो और ये जो मोटरवे है, ऑरेंज लाइन ट्रेन, और वो तो चौधरीयों का ये रिंग रोड उसमें प्रोजेक्ट, चलो वो भी डाल दो खाते में यार। पूरा मुल्क अरबों की आबादी, ये सिर्फ लाहौर को दे दिया मोटर पे, चलो अब एक्सटेंशन आ गई तो उन एरियाज़ को भी मिल गई सी पैक की वजह से, दिया क्या? मतलब 25 साल 2 चीज़ों पे हमारा सर खा गए, और अवाम अभी भी ऐसी है कि वो फिर आने को तैयार हैं, और ये फिर मतलब जैसे कहते हैं कि इलेक्शन में वो हिस्सा भी लेंगे, वोट भी देंगे। उसामा साहब मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं यहाँ पर, और अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि एक आपको पता है मैं एक चैनल के साथ मैं काम करता हूँ, सहाफ़त शोबा है मेरा। हमने लोगों से कमेंट लिए थे अपने शो के लिए, एक जो हमारे चैनल पे चलता है, लोग गालियाँ दे रहे थे, वो हम चला नहीं सके। किसके? कि खान साहब, हमने पूछा था कि नवाज शरीफ को आप वेलकम करने जाएंगे, तो लोग बहुत कुछ बुरा भला कह रहे थे जो हम चला नहीं सकते। लोग जो है ना, आप जो बात कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ
5-5 हज़ार रुपये अगर देंगे ना, गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, वो 5-5 हज़ार के लिए जा रहे हैं या बाइकों के लिए जा रहे हैं, जबकि पूरी कौम को पता है कि ये मुल्क को खा के चले गए, भाग गए, लोग नहीं हैं इनके साथ, ये बेचारे मजबूर गरीब हैं, उनको 2 वक्त की रोटी यही मिल रही है। मजबूर गरीब आप लोगों का बेड़ा गर्क कर देंगे, ये 5 का 10 लेके वोट दे के इलेक्शन जितवा देंगे। क्या आप करें, लोग गुर्बत क्यों पे नहीं नहीं सोच रहे कि जो आपकी आबादी की रेशो है, जो उसकी पॉवर्टी का तनासुब है, उसको भी तो टैली करें। वो ऐसे ही चौड़े हुए फिर रहे हैं, उनको पता है कि ये हमने इतने 18,000 अरब जो अभी ये सारा वो 16 माह में ले लूँ के जो खाता की है, उसमें आपको नहीं लगता कि इतनी बार ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे करके पैसे बना लिए होंगे? बेशक। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ ऑयल की प्राइस मैं इतनी बढ़ाने वाला हूँ, ले लो, आपने ले लिए, फिर मैंने कहा चलो अब बेच दो, बढ़ गई तो बेच दो। बिल्कुल। अच्छा, उससे 16 माह के टाटा स्कीम के अंदर इनके अपने जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की करप्शन हो गई। तो सर वो इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा हो चुका है, वो तो है। अब वो अवाम को लैपटॉप बांट सकते हैं, ये सब कुछ बांट सकते हैं, बाइकें तो दे ये रहे हैं 3-3 लाख रुपए की, और अब तो जो बाइक हालत होगी है सर सब। 10-20 हज़ार देना कौन सा मसला है? तो आप क्या समझते हैं, खान साहब तो जेल में बंद हैं, वो तो कुछ भी नहीं सकते, वो तो सिर्फ आवाम को दुआएं दे सकते हैं। ओहो, मुझे याद आ गया, एक बात भूल गया, सॉरी। जी बताएं। 14 अक्टूबर का जो इक्लिप्स कल लगा जी, वो परसों सिर्फ गुजर गया, वो परसों गुजर गया। हाँ। अच्छा, जो भी मतलब उसको, हाँ परसों ही बना, 14 को जो गुजरा जी। 14 को वो जो इक्लिप्स था, उसके जो असरात हैं वो जनाब एरीज पे भी हैं, कैप्रिकॉर्न पे भी हैं, लिब्रा पे भी हैं, कैंसर पे भी हैं। तो नवाज शरीफ तो आपने कहा एरीज हैं। हाँ जी, और क्या है? कैप्रिकॉर्न है, वेस्टर्न कैप्रिकॉर्न है, बिल्कुल। एरीज भी हैं, एक्वेरियस तो वो एक आम वो होगी। दोनों लीडिंग कैडर के उनके पास खवास। खान साहब क्या हैं, याद होगा, आपने कहा था लिब्रा है। लिब्रा हैं और एरीज भी हैं, बिल्कुल। तो दो उन पे भी असरात। ठीक है, शाह महमूद कैंसर आपकी। अच्छा, आप एक और चीज़ नहीं नोट करते, फिर इतना अरसा हो गया आप लोगों को वैसे प्रोग्राम करते हुए, तो याद नहीं हुआ, लीडिंग कैडर के चारों स्टार्स पे असर हो रहा है, लीडिंग कैडर पे इफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब है इस खित्ते में दुनिया के जितने भी लीडर हैं उन पे इसका असर आना है, इस सूरज गिरन का। तो बनेगा क्या? नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आए दुनिया के लीडर्स पे, तो आपका ये खित्ता तो पहली जंग की एज पे था, जो तीली भड़क उठी है। प्यूटन के हैं, लिब्रा, वो भी, हाँ आपने पता। ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं एरीज, आयतुल्ला खामनाई एरीज। बिल्कुल। फ्रांस का सदर कैप्रिकॉर्न। मतलब जो मुझे अब ज़बानी याद हैं बंदे जो हैं भाई साहब, सबसे ज़्यादा कनाडा, अमेरिका, उस साइड पे भी असरात ज़रूर इसके वो हैं, लेकिन ऊपर से मून भी आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, मून इक्लिप्स भी आ रहा है। 28 ये को। कोई वर्स्ट सिनेरियो की इंडिकेशन है, इसको इजी ना लें। आप हमेशा डरा देते हैं। मैं खुद कल डर गया। मतलब जब मैंने इस पे गौर किया और उस पर सारा किया, तो मैंने कहा, अचानक आपको पता कि जेन में नहीं होता हमारे, हम देख रहे थे असर, मैंने कहा एरीज, फिर मैंने कहा ये तो सारे लीडिंग कैडर पे ही आ रहा है, तो सारे लीडिंग कैडर ही तो रूल कर रहे हैं इस वक्त। आपको क्या लग रहा है, ये जो भी ऊपर आए इन चारों स्टार्स में से ही होते हैं, इससे बाहर नहीं होते। हाँ, टेक्नोक्रेट्स में कुछ होता है कि ये क्योंकि काबिल होते हैं, ब्रेन्स होते हैं, तो ब्रेन्स मतलब सेजिटेरियस, जमनाई, इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको लिया जा सकता है टेक्नोक्रेट के तौर। लेकिन जो लीडर्स हैं, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान, ये सब, इवन जरदारी भी इनमें इन्वॉल्व होगा कि उस पर भी लिब्रा का मुझे याद आ गया कोई टच है, मरियम भी, उसमें भी कहीं ना कहीं तड़का है। ये ऑटोमेटिक इनके अंदर इन्हीं चारों स्टार्स का कोई एक का इम्पैक्ट होता है, मून साइन में हो, असेंडेंट में हो, वेस्टर्न में हो, कहीं भी हो। अब आप इस सिनारियो को खुद प्रेडिक्ट करें। मैंने तो जो बेसिक बतानी थी वो बता दी कि पूरे खित्ते के लीडिंग कैडर पे इसके इम्पैक्ट हैं सिर्फ। तो अब आप खुद बताएं, आप प्रेडिक्ट करें कि अगर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ आने ही लीडरान पे हैं, तो अवाम और उनकी एक तो वो मामला दूर होगा, दूसरा उनके ज़हन और मामला, फ़ैसले, गलत चीज़ें किधर जाएंगी। अब आ जाएं 21 पे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, किसको आ रहे हैं, बिल्कुल 14 अक्टूबर को लग चुका है। जितना नवाज शरीफ पे इम्पैक्ट है उतना ही इमरान खान पे इफेक्ट है, दोनों पे इसका इम्पैक्ट है। आपको याद है मैं कहता था 14 के बाद मतलब हम इसको डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट्स को। बहुत अर्ली है कि खान साहब पे क्या इम्पैक्ट होगा उस पर।
तो जनाब खान साहब पे जितना इफेक्ट है उतना ही नवाज शरीफ पे इफेक्ट है। तो एक तो अपना हवा में उड़ता फिर रहा है, एक जेल में कैद है, वो दूसरा भी बस लैंड हो वो के यानी- सीधा डाई मार के ऐसे जैसे कहते खुद आ रहा है उड़ता हुआ हवा में। हैं। लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा, पता नहीं, अपनी अपनी बात है। वैसे तो उनका ट्रैवल इंडिकेट हो रहा है। अच्छा। अब मैं तो वैसे तो दिल नहीं करता था उनका कभी भी जैसे कहते हैं, और फ्री में तो बिल्कुल भी भर चाट ओपन करने का, क्योंकि दिमागी काम है, ऐसे मुफ्त में हराम करने की क्या ज़रूरत है एनर्जी को। बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे खुद लगा कि लोग अब बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, आप लोग भी पूछेंगे, तो ट्रैवल तो था। 21, 22, 23 दिन भी अच्छे हैं आगे, लेकिन अच्छी खुशी हुई कि 27 से 27 तक आप कराएंगे। ये तुन्ने जाने के दिन भी हो सकते आ हैं। सकती हैं। फैसला लिया तो गलत लेगा, क्योंकि फैसले तो लेने पड़ेंगे, इधर आ गए तो वहाँ तो सोए हुए थे साईं। इसलिए मुझे लग रहा है कि टाइम को इतना वेलकमिंग नहीं है। ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ आ गई हैं और मुझे तो हैरत हो रही है कि उसामा साहब एक डेट ऑफ बर्थ आई है 1947 की। इतने बुजुर्ग हैं जो कि आपको सुन रहे हैं, और मेरी बच्चों की भी आती है जो 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, और माशाल्लाह एक 80 साल के भी हैं जो आपको सुन रहे हैं इस उम्र में। तो एक तो पहली बात है, आप वो शेख नहीं, आरिफ हुसैन साहब, इस पे तो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम इस तरह करके पूरा दम कर रहे हैं। तो अच्छा, उसके बाद ये है कि देखिए ये बुजुर्गों का, और अच्छा है कि मुझे तो खुशी होती है वो दुआ भी देते हैं सुनते उसामा भी साहब को, शेख आरिफ हुसैन साहब, 20/7/1947। अच्छा जी, इनका 2 ड्राइवर है, 3 डेस्टिनी है, 2 मून की तरह होते हैं, चांद, इमोशनल, मूडी, बिल्कुल ठीक है। 3 नॉलेजेबल, सियाने, जैसे कहते हैं ना, और ऊपर से 9 इनका नेम नंबर बन रहा है। गुड, हर लिहाज से बड़े दिनों बाद, आपको पता है किसी का नाम ठीक नहीं होता, किसी का वो ठीक, सब कुछ ओके है इनका, और ज़बरदस्त। ऊपर से आरिफ, ए से है इनका नाम, जी। तो जिधर भी मतलब इन्होंने करना था compete, अच्छा compete करना था। ऊपर से लीडिंग कैडर के हैं, जुलाई 7, कैंसर हैं, लेकिन कैंसर हैं तो सर आपके लिए भी ये सोलर इक्लिप्स में पता नहीं आपने कोई सदका दिया या नहीं, तो वो लाजमी काइंडली को नियत करके कुछ भी जो भी हस्ब तौफीक अपना सदका निकालें, क्योंकि ये सोलर के आप पे भी असरात आ सकते हैं। ठीक है। उज़्मा आसिफ हैं 17/5/1977। उज़्मा तो पहले 8 और 1, अब ये तो आप ही बता दें 8 का क्या 8 होता है? तो जो है आपने बता दिया कि जी आप 8 तो याद हो गया, याद हो गया। 8 नंबर तो अच्छा नहीं है। 8 इनको स्लो करता है, रिजल्ट्स को स्लो करता है, आएगा लेकिन देर से। मेहनत के बाद देता है, मुफ्त में नहीं देता, मेहनत कराता है, जुगाड़ नहीं है, डिले करवाता है, बेईमानी ज़रा सी हो जाए माफ़ नहीं होने देता। और दूसरी बात है, उज़्मा तो आप नाम ही बदल दें प्लीज़, ये नाम आपकी लाइफ का भी दुश्मन है, ये आपकी जान भी जल्दी ले सकता है, तो इसलिए इससे तो जान छुड़ा लें प्लीज़। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। उज़्मा नाम इट्स नॉट अ रिकमेंडेड नेम, हाईली नॉट रिकमेंडेड, इसको बदल दें, ठीक है। क्योंकि इनकी एज 77 की है, तो 77 हाँ, तो ये 77 से कितना तकरीबन कोई बना? 45 ईयर्स। हाँ, तो बस अभी भी बहुत, कोई हमने कोई कसम खाई है 60-65 तक जीना है हमने। आप 100-90 साल सोचें, जिए, क्यों ना सोचें हम जापानियों बिल्कुल की ठीक तरह, है। फरिश्ते हमारे, सारा कुछ हमारा। तो बहरहाल ये नाम प्लीज़ ज़रूरी बदलें इसको। कुणाल कुमार हैं 2/1/1999। कुणाल कुमार, कुणाल का जो है 2 है, ये भी वही चांद है, चांद के रूलिंग प्लैनेट मून बना, इमोशनली डिस्टर्ब। मून वालों को तो अमूमन कुणाल साहब मैं कहता होता हूँ कि आप लोग चांद के पहले 7 दिनों में बस प्लान करके लिख लिया करें और बाकी दिन उसी पे अमल किया करें। नाम इनका ठीक है, सॉरी, नाम के साथ से इनको या कुणाल उठाना है, के हो गई है। के तो हो गया, लेकिन इनको उठाना चाहिए इसको, कुमार को। कुणाल के साथ कुछ और लगाएं जी कुमार की जगह, इनके लिए ये इनके नाम को ख़राब कर और ट्रबल्स क्रिएट करेगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक्त देने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था। और नाज़रीन, आपने सुना हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।